दोस्तों, हमास के एक हमले ने इजराइल को पूरी तरह से निस्त नाबूद कर दिया है। इजराइल की ऐसी हालत हो गई है कि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा। इजराइल में चारों तरफ से जो बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है, वो कभी हमास में भी देखने को मिला करता था। दोस्तों, जिस इजराइल को अपनी सैन्य ताकत पर गुरूर हुआ करता था, आज हालात ये हो चुके हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी मिलिट्री फोर्स हमास के हमलों के आगे कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जो 7 अक्टूबर को किया, जिससे पूरा इजराइल बुरी तरह से दहल उठा है। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि हमास ने इजराइल पर एक और बड़ा हमला करने की तैयारी जो है पूरी कर ली है, जिससे साफ पता लग रहा है कि इजराइल को एक बार फिर से हमास का खतरनाक अटैक झेलना पड़ने वाला है। दोस्तों, क्या कुछ तैयारी हमास की तरफ से की जा रही है, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो हमास की तरफ से जारी किया गया है, और क्या कुछ वीडियो में दिखाया गया है वो आप देखिए। तो वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमास ने जमीन के अंदर मिसाइलें तैनात करने का जो है एक प्लान तैयार कर लिया है। हमास इन मिसाइलों का इस्तेमाल कैसे कब करेगा, इस बात का अंदाजा शायद खुद इजराइल को भी नहीं होगा। लेकिन हमास की तरफ से इजराइल को एक बार फिर से दहलाने की तैयारी जो है पूरी की जा चुकी है, जो कि आप इन तस्वीरों से साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर खबर देखिए। फिलिस्तीन हाइलाइट्स ने खबर में बताया है, फिलिस्तीनी प्रतिरोध बलों द्वारा जारी फुटेज में उसके भूमिगत मिसाइलें शस्त्रागार को दिखाया गया है। दोस्तों, ये जो वीडियो हमास की तरफ से जारी किया गया, उसे देखने के बाद इजराइल की नींद उड़ने वाली है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल को हमास को निशाना बनाने और बच्चों महिलाओं की हत्या करने की कीमत बहुत बुरी तरह से चुकानी पड़ने वाली है। 7 अक्टूबर को हमास के एक हमले ने इजराइल को जिस तरह से निस्त नाबूद किया, उसके बाद इजराइल जो था पूरी तरह से उबर उठा है। हमास के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने बड़ी संख्या में हमास में ताबड़तोड़ हमले किए, और अभी भी लगातार किए जा रहे हैं। हमास के लोगों, खास करके महिलाओं और बच्चों पर दबाकर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें कई हजार लोगों की जानें चली गई है, कई हजार घर जो है तबाह हो चुके हैं। इजराइल के हमलों में बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाने को लेकर अब हमास ने बदला लेने की तैयारी कर ली है। बुरी तरह से जो है बदला लिया जा रहा है, जिसमें हमास अब पूरे एक्शन मोड में आ चुका है और तैयारी ये कर ली है कि फिर इजराइल को मजा चखाने की, इजराइल को तबाह करने की प्लानिंग बना चुका है हमास, जो कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। दोस्तों, तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि कैसे इजराइल की एक तरफ से गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी की जा रही है। इजराइल ने अब तक हमास के 2200 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया। इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स ने हमास मिलिट्री चीफ मोहम्मद डाइफ के पिता के घर को भी तबाह कर दिया। डाइफ को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड बताते हुए इजराइल ने यह हमला किया है। इन हमलों में अब तक 900 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लगातार ये कार्रवाई जो है दोनों देशों की तरफ से जारी है। हालांकि इजराइल और हमास के बीच इस युद्ध की शुरुआत हमास के एक हमले से हुई थी। हमास ने इजराइल पर कुछ मिनटों में ही हजारों रॉकेट दागे थे और इजराइल को थर्रा दिया था। इजराइल की हालत बिल्कुल बुरी हो गई। इसके अलावा हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर निहत्थे इजरायलियों पर बर्बरता से हमला किया। इन हमलों में अब तक 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी हमले के जवाब में इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। लगातार जो है तस्वीरें सामने आ रही। इसी के साथ इजराइल की तरफ से लगातार हो रही बमबारी के चलते 20 लाख की आबादी वाला गाजा इमारतों के कब्रिस्तान में बदला हुआ नजारा देखने को मिल रहा है। हर तरफ सिर्फ मलबा और धुआं नजर आ रहा है। इजराइल हमले में 900 फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी। इनमें से 260 बच्चे, 200 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 4250 लोग इस हमले में जख्मी भी हुए, जिसकी जवाबी कार्रवाई में अब हमास ने जो है पूरे गुस्से में आकर इजराइल को सबक सिखाने की ठान ली है। हमास ने इजराइल को धूल चटा दी। इजराइल ने हमास के खात्मे के लिए गाजा पट्टी की घेराबंदी करके जो तबाही मचाई है, उसकी तस्वीरों में दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। बीते शनिवार को ताबड़तोड़ 5000 रॉकेट दागते हुए हमास ने इस युद्ध की शुरुआत की थी, और अब लग रहा है कि इजराइल बदला लेते हुए इसे जल्द खत्म कर देगा। गाजा पट्टी में हर ओर चीख पुकार, मातम और धुएं का गुब्बार ही नजर आ रहा है, जो कि इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने जानकारी शेयर करते हुए बताया कि देश के अंदर घुसे हमास के 1500 आतंकियों को
मार दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के खात्मे के लिए 3 लाख के करीब रिजर्व फोर्स के सैनिकों को जमीनी हमले के लिए उतारा गया है इजराइल की तरफ से। लेकिन अब जो हमास ने जमीन के अंदर मिसाइलें तैनात करके रखी है, जो वीडियो जारी किया है, जो बताया है, जो चेतावनी दी है, उससे साफ हो गया है कि हमास अब सूद समेत इजराइल से बदला लेने के लिए तैयार हो चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। और दोस्तों, ओटोमन यानी कि उस्मानी साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा हासिल कर लिया था। फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक थे, जबकि अरब बहुसंख्यक थे उस समय। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदी मदरलैंड बनाने का काम सौंपा था और ये कहा था कि आपकी जिम्मेदारी है। ब्रिटिश शासन ने बाल्फोर घोषणा की, जिसमें फिलिस्तीन यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए अपना समर्थन देने की बात भी उसमें कही गई थी। इसमें कहा गया ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जो यहाँ मौजूद गैर यहूदी समुदाय के नागरिकों और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ हो। तो इसको लेकर ये तमाम बातें कही गई। 1922 से 1947 तक पूर्वी और मध्य यूरोप में यहूदियों का पलायन बढ़ गया, क्योंकि युद्ध और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को उत्पीड़न और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। फिलिस्तीन के लोग शुरू से ही यहूदियों को बसाने के खिलाफ थे। 1929 में हेब्रोन नरसंहार में बहुत सारे यहूदी मारे गए थे। ये दंगा यहूदियों के बसने के खिलाफ हुए फिलिस्तीनी दंगों का एक हिस्सा था। 1948 की जंग में फिलिस्तीनी का काफी सारा हिस्सा इजराइल के कब्जे में जा चुका था। 1949 में एक आर्मी स्ट्राइक्स लाइन खींची गई, जिसमें फिलिस्तीन के 2 क्षेत्र बने, वेस्ट बैंक और गाजा। गाजा को गाजा पट्टी भी कहा जाता है और यहाँ करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। वहीं वेस्ट बैंक इजराइल के पूर्व स्थित है, जहाँ करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। यरूशलेम विवादित क्षेत्रों में से एक है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच शुरू से ही ठनी हुई रहती है। इजराइल यहूदी और फिलिस्तीनी अरब दोनों की पहचान, संस्कृति और इतिहास यरूशलेम से जुड़ी हुई है। दोनों ही इस पर अपना अपना दावा ठोकते हैं, अपने अपने दावा करते हैं। कई बार इसके ऊपर भी तमाम तरह की जो गतिविधियां देखने को मिलती है। इसी के साथ यहाँ की अल अक्सा मस्जिद, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया, दोनों के लिए बेहद अहम और पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थल को यहूदी टेम्पल माउंट बताते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए अल हरम शरीफ है। यहाँ मौजूद डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म के सबसे पवित्र धर्म स्थल के तौर पर देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से अब इजराइल और हमास में जंग छिड़ी हुई है, हमास लगातार इजराइल को जो है अपने एक के बाद एक हमलों से चौंका रहा है। जिस तरह से इजराइल को हमेशा देखा जाता रहा है कि इजराइल अपने आप में एक बड़ी सैन्य ताकतवर देश के रूप में अपनी छवि को बनाता है, लेकिन हमास के एक हमले ने इजराइल को तोड़ कर रख दिया। इजराइल की पूरी सैन्य ताकत को भी धराशाही कर दिया और ये बता दिया कि इजराइल हमास के आगे कितना ज़्यादा घुटने टेक सकता है। दोस्तों, इजराइल पर जो हमास ने हमला किया, उस हमले ने कई सारे सवालों को खड़ा किया है, देश दुनिया में एक अलग स्थिति को भी बनाकर रख दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि हमास की तरफ से जो तैयारी की जा रही है, हमास की तरफ से जो लगातार जो है मिसाइलें ज़मीन के अंदर तैनात की जा रही है, उससे ये साफ तौर पर अंदाज़ा लग रहा है कि हमास इजराइल पर एक बार फिर से अटैक करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। और ये अटैक कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसके बारे में किसी को भी जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन इससे साफ तौर पर अंदाजा लग रहा है कि ये युद्ध जो है अभी यही थमने वाला नहीं है। हमास लगातार अपने जो इलाकों में जुल्म अत्याचार किए गए, महिलाओं बच्चों पर लगातार जो उनके नागरिकों को मारा गया, उनकी हत्याएं की गई, उसके बदले लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ रहा है कि इजराइल को किस तरह से मजा चखाना है, किस तरीके से इजराइल को जो है बिल्कुल खत्म करके रख देना है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ।